हमारा सब्जेक्ट है मटेरियल्स एंड मेटलर्जी। हमने शुरू की हुई है यूनिट हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे फर्नेसेस के बारे में, जिसके अंदर आपको बताया था 4 तरह की हमारी फर्नेस होगी। 4 टाइप्स ऑफ फर्नेस कौन कौन सी है? ऑयल एंड गैस फायर्ड फर्नेस, सेकंड हमारी इलेक्ट्रिक फर्नेस, थर्ड हमारी बैच फर्नेस और फोर्थ हमारी कंटिन्यूस फर्नेस थी, जिनके बारे में हमने बात किया कि किस तरह से हम वर्किंग करवाते हैं इन फर्नेस के अंदर, किस तरह से हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? नेक्स्ट आज हम बात कर रहे थे माइक्रो कॉन्स्टिट्यूट ऑफ आयरन एंड स्टील के बारे में, कि जो माइक्रो कॉन्स्टिट्यूट्स हैं आयरन और स्टील के, उनके बारे में बात करेंगे। जो मेन हमारे सिलेबस में हमसे पूछे गए हैं उन पॉइंट्स की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बात करेंगे हमारे फेराइट के बारे में। सबसे पहले हमारे पास रहेगा फेराइट। तो ये क्या होता है फेराइट की? अगर हम बात करें माइक्रो कंसिस्ट ऑफ आयरन एंड स्टील के अंदर, तो इट इज ए सॉलिड सॉल्यूशन। ये क्या है? एक सॉलिड सॉल्यूशन है। किस चीज का? कार्बन का। इट इज ए सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन विच मैक्सिमम 0.025% कार्बन एट 723 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 723 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर हम मैक्सिमम कार्बन की बात करें, तो मैक्सिमम कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो रहती है 0.025%। कि अगर हम फेराइट की बात करें तो ये क्या है? इट इज ए सॉलिड सॉल्यूशन। इट इज ए सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन। क्या है? ये एक सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन है। और अगर हम इसमें मैक्सिमम कार्बन की बात करें तो मैक्सिमम कार्बन कितनी होगी? 0.025% एट 723 डिग्री सेल्सियस। 723 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मैक्सिमम कार्बन की अगर हम बात करेंगे हमारे फेराइट के अंदर, एक सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन के अंदर, तो वो परसेंटेज कितनी होगी कार्बन की? वो रहेगी 0.025%। 0.025% एट 723 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। इसके अलावा और अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर के, तो ऊपर रूम टेम्परेचर पे होगी 0.008%। 0.008% कार्बन एट रूम टेम्परेचर। ये कहां पे होगी? एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर कि अगर हम रूम टेम्परेचर पे बात करें तो हमारी जो कार्बन की परसेंटेज हो सकती है वो कितनी होगी? मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज की इन विच मैक्सिमम ऑफ 0.025% एट कार्बन एट 723 डिग्री सेल्सियस एंड 0.08 कार्बन एट रूम टेम्परेचर। कि रूम टेम्परेचर पे जो कार्बन रहेगी वो हमारी कितनी होगी? 0.008% रूम टेम्परेचर के ऊपर। इसके अलावा अगर मेन कॉन्स्टिट्यूट की बात करें हमारे इसके अंदर, कि इट्स मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ रॉट आयरन, कि जो हमारा सॉलिड सॉल्यूशन होता है कार्बन का, जिसको हम फेराइट बोलते हैं, तो इसका जो मेन कंटेंट है, जो मेन इसके अंदर होगा वो क्या होगा? रॉट आयरन एंड लो कार्बन आयरन। कि लो कार्बन स्टील और रॉट आयरन कि इट्स मेन कॉन्स्टिट्यूट इज इट्स मेजर constituents are wrought iron and low carbon steel। कि अगर हम मेन कंस्टेंट की बात करें, कि जो मेन कंस्टेंट इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो क्या रहेगा? वो रॉट आयरन होगा। और उसके साथ साथ हमारा क्या रहेगा? जो लो कार्बन स्टील होता है वो भी मौजूद होगा हमारे फेराइट के अंदर। और ये क्या होता है कि लो कार्बन स्टील इट इज सॉफ्ट एंड डक्टाइल। अगर हम बात करेंगे इस सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में, जो कार्बन एक सॉलिड सॉल्यूशन है जिसको फेराइट बोलते हैं, तो ये एक सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल होता है। तो ये क्या है? इट इज ए सॉफ्ट एंड डक्टाइल। और हम क्या लिख सकते हैं? इट इज सॉफ्ट एंड डक्टाइल। इट इज सॉफ्ट एंड डक्टाइल। कि ये क्या होता है? सॉफ्ट एंड डक्टाइल होता है। तो देखिए फर्स्ट हमारा पॉइंट था फेराइट के। हमारे सारे क्या हैं? 10 इसके अंदर रहेंगे मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ आयरन एंड कार्बन, जो आयरन एंड स्टील के अंदर होंगे मेन हमारे फेराइट, सिमेंटाइट, पेरिलाइट, ऑक्साइड, मेल्टनसाइट, टोरोस्टाइट। ठीक है, ये हमारे सारे क्या है? माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आयरन एंड स्टील के। सबसे पहले फेराइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? एक तरह से सॉलिड सॉल्यूशन है हमारे कार्बन का, जिसके अंदर मैक्सिमम परसेंटेज की बात करें अगर कार्बन की, तो वो रहेगी 0.025% एट 723 डिग्री सेल्सियस पे, और 0.008% होगी रूम टेम्परेचर के ऊपर। इसके अलावा इट इज ए सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल। ये एक सॉफ्ट और डक्टाइल होता है। और हम क्या बात सकते हैं? इस मेजर कॉन्स्टिट्यूट कौन सा होगा? आयरन, जो रॉट आयरन होता है, और जो लो कार्बन
होगा वो हमारे इसके अंदर क्या रहेंगे, मेन कॉन्स्टिट्यूट। सेकंड हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड हमारा रहेगा सीमेंटाइट। तो फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात लगी, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के बारे में। तो सेकंड जो हमारा पॉइंट रहेगा वो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, सीमेंटाइट। सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड नंबर पे हमारे पास आएगा सीमेंटाइट। सेकंड होगा हमारा सीमेंटाइट। तो अब देखिए सीमेंटाइट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि ये क्या है, इट इज ए हार्ड ब्रिटल कंपाउंड ऑफ आयरन एंड कार्बन। कि सीमेंटाइट क्या है, ये एक तरह से हार्ड कंपाउंड है हमारा, हार्ड ब्रिटल कंपाउंड है जो किस चीज का बना हुआ है, आयरन और कार्बन का। कंटेन 6.67% कार्बन बाय वेट। कि अगर कार्बन की परसेंटेज की हम बात करेंगे सीमेंटाइट के अंदर तो वो जो कार्बन की परसेंटेज रहेगी वो होगी 6.67%। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ए हार्ड ब्रिटल मटेरियल। ये क्या है, एक हार्ड ब्रिटल मटेरियल है। इट इज हार्ड brittle compound of iron and carbon. It is a hard brittle compound of iron and carbon contains 6.67% कार्बन। कि जो अगर कार्बन की बात करें तो इसके अंदर जो परसेंटेज होगी कार्बन की वो कितनी रहेगी, 6.67% कार्बन बाय वेट। वेट के द्वारा जो हम वेट के अकॉर्डिंग अगर बात करें कार्बन की परसेंटेज की तो वो होगी 6.67%। इसके अलावा इट हैज लो टेंसाइल स्ट्रेंथ बट हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर हम बात करते हैं सीमेंटाइट की तो इसके अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ तो कम होती है, लेकिन जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी, हाई। इन दिस जब it has low tensile strength and high compressive strength कि अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो ज्यादा होगी लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या रहेगी, कम होगी। किसके अंदर, हमारे सीमेंटाइट के अंदर कार्बन की परसेंटेज कितनी होगी, वो रहेगी 6.67% कार्बन की परसेंटेज। तो सीमेंटाइट के बारे में पता लगा कि ये क्या है, इट इज ए हार्ड ब्रिटल कंपाउंड ऑफ आयरन एंड कार्बन। कि आयरन एंड कार्बन के हार्ड ब्रिटल कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन की परसेंटेज 6.67% रहेगी और इट इज ए लो स्ट्रेंथ, यानी कि इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। और जब हम बात करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में। तो थर्ड हमारा कौन सा है, पियरलाइट। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो माइक्रो कॉन्स्टिट्यूट ऑफ आयरन एंड स्टील के अंदर थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा पियरलाइट। थर्ड है पियरलाइट। तो अब देखिए पियरलाइट क्या है, इट कंसिस्ट अल्टरनेट लिमिटेशंस। कि अगर हम बात करें कि इट कंसिस्ट अल्टरनेट लिमिटेशन ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट। कि ये क्या है, एक तरह से जो हमारा सीमेंटाइट अभी हमने बात की है, जब उससे पहले हमने बात की थी फेराइट थी, तो उनका एक अल्टरनेट है जिसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं। कि इट कंसिस्ट अल्टरनेट लिमिटेशंस, कि इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं। इसके बेसिस पे जो हमारे बात की है सीमेंटाइट और फेराइट की, इट कंसिस्ट अबाउट 0.8% कार्बन। कि अगर हम कार्बन की परसेंटेज की बात करेंगे तो कार्बन की परसेंटेज रहेगी 0.8% हमारे पियरलाइट के अंदर। इट इज स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूएंट स्टील। और कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो स्टील एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूएंट है पियरलाइट का। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट कंसिस्ट alternate limitations of ferrite and cementite. Alternate
क्या रहेंगी? इट कंसिस्ट अल्टरनेट लिमिटेशंस ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट्स, इट्स कार्बन परसेंटेज के इट इज 0.8% कार्बन। कि अगर हम कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन की जो परसेंटेज रहेगी वो कितनी होगी? अबाउट 0.8% कार्बन की परसेंटेज होगी। इट इज स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूट्स इन स्टील। स्टील के अंदर अगर मेन कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो वो हमारा कौन सा होगा? वो रहेगा हमारा पियरलाइट। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, इट इज द strongest constituent, it is the strongest constituents of steel। कि स्टील का जो मेन स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमारा कौन सा है? पियरलाइट है। वो हमारे लिए कौन सा रहेगा? पियरलाइट। तो पियरलाइट के बारे में पता लगा कि पियरलाइट क्या है? एक तरह से लिमिटेशन है, मतलब कि एक तरह से कॉम्बिनेशन है हमारे फेराइट और सीमेंटाइजेशन का, लेकिन उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं। और इसके अलावा इट इज परसेंटेज, अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन की परसेंटेज होती है 0.8%। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, स्टील का एक स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूट है पियरलाइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट के बारे में। तो फोर्थ जो हमारा पॉइंट रहेगा वो हमारा पॉइंट कौन सा रहेगा? ऑस्टेनाइट। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं एस्टेनाइट के बारे में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, तो फोर्थ हमारा रहेगा ऑस्टेनाइट। फोर्थ नंबर पे एस्टेनाइट। तो अब देखिए इस चीज के बारे में यहाँ पे हम क्या बात कर सकते हैं कि इट इज ए सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन। ये भी क्या है? एक सॉलिड सॉल्यूशन है कार्बन का, विच कंटेन मैक्सिमम 2% कार्बन। इट इज सॉफ्ट एंड नॉन मैग्नेटिक। ये क्या है कि इट इज ए सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन। कार्बन का एक सॉलिड सॉल्यूशन है जिसके अंदर मैक्सिमम कार्बन की अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो वो होगी 2% कार्बन की परसेंटेज रहेगी। और इट इज ए स्ट्रॉन्ग और सॉफ्ट मटेरियल है। ये क्या? स्ट्रॉन्ग है, सॉफ्ट है और इसके साथ साथ नॉन मैग्नेटिक होगा। कि हम क्या लिखेंगे? इट इज ए सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन, इट इज ए सॉलिड solution, it is a solid solution of carbon, it is a solid solution of carbon which contain maximum 2% कार्बन, विच कंटेन मैक्सिमम 2% कार्बन, जिसके अंदर कार्बन की अगर परसेंटेज की बात करें तो वो कितनी रहेगी? 2%। इट इज सॉफ्ट एंड नॉन मैग्नेटिक। ये क्या होगा? सॉफ्ट भी होगा और नॉन मैग्नेटिक भी होगा। इट इज सॉफ्ट एंड नॉन मैग्नेटिक, सॉफ्ट एंड नॉन मैग्नेटिक। तो देखिए एस्टेनाइट के अंदर हमने क्या बात की कि ये क्या है हमारे लिए? इट इज ए सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन। कार्बन का एक सॉलिड सॉल्यूशन है जिसके अंदर कार्बन की अगर परसेंटेज की बात करें तो वो कार्बन की परसेंटेज रहेगी 2%। कार्बन की परसेंटेज कितनी रहेगी? 2%। इसके अलावा इट इज ए सॉफ्ट एंड नॉन मैग्नेटिक। ये क्या है? एक तरह से हमारा सॉफ्ट और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, टाइप्स है हमारे आयरन एंड स्टील का कॉन्स्टिट्यूट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट के बारे में। तो फिफ्थ हमारा रहेगा मेटनसाइट। ठीक है, मेटनसाइट। तो फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। फिफ्थ हमारा रहेगा मेटनसाइट। फिफ्थ है मेटनसाइट। तो इसके अंदर हम क्या बात करेंगे कि इट इज द हार्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूट इन द गिवन स्टील। की जो हमारे पास एक स्टील है, स्टील के अंदर अगर हम सबसे हार्ड कॉन्स्टिट्यूट के बारे में बात करेंगे तो वो हमारे लिए कौन सा रहेगा? वो हमारे लिए होगा मेटनसाइट। वो हमारे लिए कौन सा होगा? मेटनसाइट। इसके अलावा द हार्डनेस डिपेंड्स ऑन द कार्बन कंटेंट, क्योंकि हार्डनेस जो भी होगी किसी भी मटेरियल की मटेरियल हमारा कितना हार्ड है, वो हार्डनेस डिपेंड करेगी कार्बन की परसेंटेज के ऊपर। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ क्विंचिंग का प्रोडक्ट है, क्योंकि क्विंचिंग में आपको बताया था कि अगर हमने किसी भी प्रोडक्ट की हार्डनेस को इंक्रीज करना है तो हम क्विंचिंग प्रोसेस का यूज करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? रैपिड कूलिंग करते हैं। एकदम से जैसे हमने हीट ट्रीटमेंट के द्वारा हीटेड की मेटल, उसको तुरंत हम क्या कर देंगे? रैपिड कूलिंग कर देंगे। तो वो जो हमारी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वो प्रोसेस हमारी कहलाती थी हार्डनिंग या क्विंचिंग प्रोसेस। इट इज मैग्नेटिक एंड लेस टफ कम होता है, इसके अंदर टफनेस कम होती है और मैग्नेटिक होती है। जैसे कि पहले हमने
बात की थी हमारी इसके बारे में, ऑस्टेनाइट के बारे में, तो वो क्या थी, एक नॉन मैग्नेटिक थी, लेकिन ये क्या एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाली हमारी मेटल रहेगी। तो हम क्या लिखेंगे कि अगर हम इसके अंदर बात करें कि इट कंसिस्ट ऑफ, या फिर इट इज द हार्डेस्ट, इट इज द हार्डेस्ट constitute, it is the hardest constant of given steel, hardest constitute of given steel. The hardness depends upon the hardness, the hardness depends upon किस चीज पे डिपेंड करती है हार्डनेस, वो डिपेंड करेगी, हार्डनेस डिपेंड्स अपॉन कार्बन, किस पे डिपेंड करेगी, कार्बन के ऊपर। जितनी जितनी हमारी परसेंटेज कार्बन की बढ़ेगी उतनी ही हार्डनेस बढ़ेगी। इसके अलावा इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ क्विंचिंग, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ क्विंचिंग। ये क्या है, एक तरह से प्रोडक्ट है हमारा क्विंचिंग का। इट इज मैग्नेटिक, इसके अलावा क्या होती है, मैग्नेटिक एंड लेस टफ, इट इज मैग्नेटिक एंड लेस टफ। कि अगर हम बात करेंगे टफनेस की, तो टफनेस इसके अंदर क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है टफनेस, और नॉन मैग्नेटिक होती है, यानी कि इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। तो ये हमारे लिए रहेगा मैग्नेटाइट, ये हमारी कौन सी रहेगी, मैग्नेटाइट। तो यहाँ पे ये हमारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट माइक्रो कॉन्स्टिट्यूट्स हैं किसकी, आयरन और आयरन और जो हमारा स्टील रहेगा। तो माइक्रो कॉन्स्टिट्यूट्स आयरन एंड स्टील के अंदर हमारे टोटल हमने 10 पॉइंट्स के बारे में बात की, जिनमें से मेन हमने 5 पॉइंट्स को डिफाइन किया है, उनके बारे में बात की है। कौन कौन से, फेराइट के बारे में, सीमेंटाइट, पेरिलाइट, ऑस्टेनाइट, और हमने मैग्नेटाइट के बारे में हमने बात की कि किस तरह से हम क्या चीज़ें होती हैं, कितनी कितनी परसेंटेज होती है हमारे कार्बन की। नेक्स्ट हम हमारे लिए क्या है, आयरन इक्विलिब्रियम, जो भी डायग्राम है थर्मल इक्विलिब्रियम या आयरन इक्विलिब्रियम जिसको डायग्राम बोलते हैं, तो वो डायग्राम हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट यूनिट के अंदर हमने बात की, तो उसके अंदर भी बात किया था। नेक्स्ट हमने एक कर लेते हैं एल्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ आयरन। वैसे एल्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ आयरन ये टॉपिक भी हम पहले कवर कर चुके हैं, जो हमारी लास्ट यूनिट थी, तो लास्ट यूनिट के अंदर हमने मेटल्स एंड अलॉय वाली यूनिट के अंदर हमने बात की थी एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ आयरन के बारे में। इसी तरह जो हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम डायग्राम है, तो उनके बारे में भी हमने, जो मेटल अलॉय और हमारा मेटलर्जी यूनिट थी, तो उनमें भी हमने बात की थी हमारे डायग्राम के बारे में कि थर्मल इक्विलिब्रियम डायग्राम या आयरन कार्बन हमारा डायग्राम क्या होता है, तो उनमें हमने बात की थी। तो वहाँ से उनको अच्छी तरह से कवर कर लेना। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ आयरन के बारे में। एलोट्रोपिक, ये टॉपिक भी हम कवर कर चुके हैं पहले, जो हमारी लास्ट यूनिट थी मेटलर्जी, जहाँ पे हम बात कर सकते हैं, जो हमारी मेटल्स एंड अलॉय वाली यूनिट थी, उस यूनिट के अंदर इस टॉपिक को हमने पहले भी बात की हुई है, पहले भी कवर किया है। तो एलोट्रोपिक, ठीक है, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ आयरन, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ आयरन, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ आयरन। तो देखिए एलोट्रोपिक ऑफ फॉर्म ऑफ आयरन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो इसके अंदर सेम जैसे हमने पहले बात की थी उस लेक्चर के अंदर, तो हमने क्या है, हमारे पास इस तरह से एक लाइन बनी हुई है, जिसके अंदर हमने क्या किया है, हमारे पास अलग अलग से फेस होंगे। जैसे कि सबसे स्टार्टिंग पे यहाँ पे हमारे पास क्या है, 273 डिग्री सेल्सियस, माइनस के अंदर हमारे पास क्या है, 273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट होगा, यहाँ पे हमारे पास रहेगा 768 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास क्या रहेगा, 768 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे सेम इसके ऊपर कुछ यहाँ पे आ जाएगा 910 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 910 डिग्री सेल्सियस के ऊपर यहाँ पे रहेगा 1400, और यहाँ पे आ जाएगा 1539 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 39 डिग्री सेल्सियस के ऊपर यहाँ पे रहेगा हमारा 1400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक पॉइंट बनाते हैं कि अब देखिए पॉइंट्स के अंदर किस तरह से रहेगा कि कौन कौन से फेस चेंज करेगा। जैसे जैसे हमारी जो मेटल्स हैं, मेटल को हम कूल डाउन करेंगे, जो भी हमारी मेटल है, आयरन को जैसे हम कूल डाउन करेंगे तो वो कौन कौन सी फेस को चेंज करेगा, किससे। तो ये हमारा सबसे स्टार्टिंग वाला ये वाला पॉइंट होता है,
ये पॉइंट हमारा कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि 1539 डिग्री पे जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर यहाँ पे हमारी जो भी मेटल है या फिर आयरन है वो क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। तो ये जो रहेगा हमारा, ये कौन सा रीजन होगा, मेल्टिंग पॉइंट। सबसे ऊपर वाला रीजन हमारा कौन सा होता है, मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा हम क्या करेंगे, कूल डाउन करेंगे, यानी कि जो नीचे वाला रीजन होगा 1539 से लेके 1400 डिग्री सेल्सियस के जो बीच का होगा, ये हमारा रीजन कहलाता है। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, ये रीजन हमारा कह रहेगा डेल्टा, ठीक है, आयरन। ये हमारा क्या रहेगा, डेल्टा आयरन बीसीसी रीजन के अंदर। बीसीसी यानी कि बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक, बीसीसी का मतलब क्या था, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं, फिर फर्दर कूल डाउन करेंगे तो 1400 डिग्री सेल्सियस से लेके 910 डिग्री सेल्सियस के बीच का ये वाला जो एरिया रहेगा, ये हमारे लिए कौन सा होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा रहेगा, ठीक है, अल्फा के लिए, ठीक है, अल्फा आयरन। और ये भी इसके अंदर रीजन रहेगा, ये हमारा रीजन होगा एफसीसी का, यानी कि फेस सेंट्रेड क्यूबिक का। उसके बाद 910 से लेके 768 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो रीजन होगा, ये रीजन हमारा रहेगा, ये हमारा रीजन कौन सा होगा, ठीक है, गामा। जो भी हमारा बीटा अल्फा वाला गामा होगा, ये हमारा कौन सा रहेगा, बीटा जो भी हमारा किसका रहेगा, गामा आयरन, ये हमारा कौन सा आ जाएगा, अल्फा रीजन का जो भी रहेगा। तो इसके अंदर कौन सा होगा, बीसीसी रीजन। लेकिन बीसीसी रीजन तो होगा, लेकिन होगा नॉन मैग्नेटिक। कौन सा रहेगा, ये नॉन मैग्नेटिक रीजन, ये हमारा नॉन मैग्नेटिक। और जो लास्ट पे नीचे वाला होगा, ये हमारा रहेगा मैग्नेटिक रीजन। ये वाले रीजन को हम बोल देंगे आयरन, और बीसीसी के अंदर ही रहेगा, यानी कि बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक। लेकिन पहले हमारा ऊपर क्या था, नॉन मैग्नेटिक, नीचे हमारा ये कौन सा हो जाएगा, मैग्नेटिक रीजन। ये हमारे किसके अंदर आ जाएगा, मैग्नेटिक के अंदर। तो अब देखिए एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ आयरन, ये टॉपिक हम पहले भी कर चुके हैं। तो अब देखिए इस अंदर के आप बोल सकते हैं कि द फिनोमेना ऑफ ए मेटल एग्जिस्टिंग इज मोर देन वन टाइप ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो हमारी मेटल है वो एग्जिस्ट कर रही है एक से ज्यादा लैटिक स्ट्रक्चर के अंदर की। अगर हम बात करें मेटल एग्जिस्टिंग इन मोर देन वन लैटिक टाइप ऑफ लैटिक स्ट्रक्चर, कि जो भी हमारी मेटल है वो एग्जिस्ट कर रही है एक से ज्यादा लैटिक स्ट्रक्चर के अंदर। लैटिक स्ट्रक्चर आपको पता है, जैसे बीसीसी है, एफसीपी है, एचएपी है, तो वो हमारे क्या रहते हैं, वो सारे हमारे होते हैं लैटिक स्ट्रक्चर जिनके अंदर मेटल हमारी एग्जिस्ट करती है। तो एलोट्रोपिक फॉर्म के अंदर जब हम बात कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस के अंदर क्या है, मेटल एग्जिस्ट इन मोर देन वन टाइप ऑफ लैटिक स्ट्रक्चर एट डिफरेंट टेम्परेचर। लैटिक स्ट्रक्चर एट डिफरेंट टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है वो भी क्या है, डिफरेंट है अलग अलग स्टेट के अंदर की। यहाँ पे ये टेम्परेचर है तो बीसीसी है, नेक्स्ट टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ तो वो एफसीसी रीजन आएगा, नेक्स्ट फिर से बीसीसी आएगा, और लास्ट में हमारा बीसीसी मैग्नेटिक रीजन आएगा। तो इस कॉल्ड एलोट्रोपिक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारी कहलाती है एलोट्रोपी। तो वो हमारी कौन सी होती है, एलोट्रोपी। तो इस तरह की जो प्रोसेस होगी, जब फिनोमिना होगा, वो हमारे लिए रहेगा एलोट्रोपी। इसके अंदर तीन फॉर्म्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। इट्स फॉर्म कौन कौन सी फॉर्म रहेगी, आयरन, और ये आयरन वाली हमारी कौन सी इसके अंदर होगी, बीसीसी के अंदर। ये हमारी कहाँ पे थी, बीसीसी के अंदर, हमारी कहाँ पे थी, बीसीसी के अंदर जब हम बात करते हैं। सेकंड हमारी कौन सी रहती है यहाँ पे, सॉरी, बीसीसी के अंदर सेकंड हमारी, उसके बाद क्या थी, आयरन, और ये हमारी जो प्रोसेस रहेगी ये रहेगी एफसीसी के अंदर, यानी कि फेस सेंट्रेड क्यूबिक के अंदर। और लास्ट फिर से हमारी आ जाएगी, लास्ट ये वाली रीजन रहेगी, ये आयरन होगा, ये भी वापस किस रीजन में आ जाएगा, जो हमारा बीसीसी रीजन रहेगा। तो बीसीसी रीजन के अंदर हमारी लास्ट पे आ जाएगी। तो यहाँ पे आपकी
हीट ट्रीटमेंट यूनिट कंप्लीट होती है, जिस यूनिट के अंदर हमने क्या बात की, स्टार्टिंग से सबसे पहले जो भी हमारी प्रोसेसेस थी उन प्रोसेसेस के बारे में बात की कि कौन कौन सी आपकी प्रोसेस रहेगी, हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट के पर्पस के बारे में बात की, उसकी जो भी प्रोसेस रही थी जिसके अंदर हमने एनालिंग की बात की, एनालिंग के बाद नॉर्मलाइजिंग, नॉर्मलाइजिंग के जो पर्पस हो गए, क्विंचिंग क्या होती है, हार्डनिंग, हार्डनिंग के पर्पस के बारे में बात की, सरफेस हार्डनिंग के बारे में बात की, सरफेस हार्डनिंग फर्दर आगे टाइप्स के डिवाइड होते हैं जिनके अंदर कार्बोराइजिंग के बारे में बात की, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग और सनाइडिंग की बात की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इस यूनिट में हमने बात की है हमारी जो भी फर्नेस थी, जो भी हमारी हीट ट्रीटमेंट की फर्नेस थी, जिसके अंदर आपको बताया कि 4 तरह की हमारी फर्नेस थी, ऑयल एंड फायर बेस्ड थी, उसके अलावा इलेक्ट्रिक फर्नेस, बैच फर्नेस और हमारी कंटिन्यूस, चारों फर्नेस के बारे में बात की कि किस तरह से हम वर्किंग करते हैं, कौन कौन सी जॉब, किस तरह से हम हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस को डन करते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी उसके बाद माइक्रो कॉन्स्टिट्यूट ऑफ आयरन एंड स्टील के बारे में, जिसके अंदर आपको बताया कि हमारे 10 हमने टाइप्स के बारे में बात की थी, जो भी हमारे माइक्रो कॉन्स्टिट्यूट थे आयरन और स्टील के, जिनके अंदर हमने 5 टाइप्स के बारे में बात की, उनको ब्रीफली आगे डिफाइन किया। लास्ट पे हमारे पास आ गया एल्ट्रोपिक ऑफ आयरन, आयरन की फॉर्म के बारे में बात की कि किस तरह से आयरन की फॉर्म जो चेंज हो रही है एल्ट्रोपिक फॉर्म, क्योंकि मेटल, जब भी हम एल्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ आयरन की बात करेंगे तो जो भी हमारी मेटल है एग्जिस्ट नहीं करती एक से ज़्यादा, वो एग्जिस्ट करती है एक से ज़्यादा लैटिक स्ट्रक्चर के अंदर, कि मोर देन वन लैटिक स्ट्रक्चर एट डिफरेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर भी डिफरेंट है और जो उसकी स्टेट होगी वो भी लैटिक स्ट्रक्चर की स्टेट भी क्या रहेगी, डिफरेंट, यानी कि अलग अलग रहेगी। तो इसके अलावा जो आयरन इक्विवेलेंट डायग्राम है वो भी हमने लास्ट यूनिट थी जो हमारी मेटलर्जी, या फिर हमारी जो मेटलर्जी यूनिट थी उसके अंदर हमने बात किया था। तो यहाँ पे आपकी यूनिट हमारी हीट ट्रीटमेंट यूनिट क्या होती है, कंप्लीट।